बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो मर्दाना ताकत को बाकायदा मजबूत रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुआविन साबित होती है। और वो ये है कि आप जब भी आपने सोहबत करनी है तो सोहबत के बाद, अपनी बीवी से सोहबत के बाद जो फ़ौरन के 10 से 15 मिनट होते हैं उनके अंदर आपने एक चीज़ खा लिया करनी है, और वो है गुड़। 5 ग्राम, यानी इतनी सी डेली है गुड़ की, 5 ग्राम गुड़ आपने खा लेना करना है। और ये ऐसी लाजवाब चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कमाल की चीज़ है। आप जब रिजल्ट देखेंगे तो जो बंदा ये मामूल बना लेता है, ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, और एक आदमी का तजर्बा नहीं है, बेतहाशा लोगों के कई सालों से तजर्बे चले आ रहे हैं कि अगर आप गुड़ इस्तेमाल करते हैं सोहबत के बाद, सिर्फ छोटी सी एक डेली, लेकिन खाने का तरीका क्या है कि उसको निगल नहीं लेना फौरन, छोटी सी डेली अपने मुंह में रखे, उसको खोर खोर के मुंह के सलाइवे के साथ वो खुर खुर के आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ख़त्म करें, उसको निगल लें। तो ये ऐसा एक लाजवाब, यानी कि एक नुस्खा है कि जो आपको यूँ समझे कि अगर आपकी उम्र 100 साल भी हो जाए ना, मर्दाना कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप 2 चीजों का ख्याल करते हैं तो। यानी कि 2 परहेज है इसमें। अगर गुड़ का फायदा सही तरीके से आप मर्दाना कमजोरी में आप देखना चाहते हैं कि इसका कितना बड़ा फायदा है, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि आपने गुड़ इस्तेमाल करना है इस तरीके से जो मैंने बताया, और दूसरा यह है कि आपने जो परहेज करना है वो ये कि सोहबत के बाद जो आधा पौना घंटा है उस दौरान आपने अपने नफ्स पर पानी नहीं डालना, खास करके ठंडा पानी। और सर्दी के मौसम में तो आपका खास ख्याल होना चाहिए इन चीजों पर। सर्दी के मौसम में आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना, और आम दिनों में भी यही मामूल रखें। और याद रखें कि जरूरी नहीं होता कि आप गुस्ल वाजिब हुआ है तो आपका उसी टाइम गुस्ल करना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आपने गुस्ल करना होता है, गुस्ल नमाज के लिए शर्त है, आप नमाज बगैर गुस्ल के नहीं पढ़ सकते जनाबत की हालत में। लेकिन यह बात भी याद रखें कि आपने गुस्ल भी करना है तो आधा पौना घंटा ठहर के, सोबत के आधा पौना घंटा बाद। आपके वजूद के लिए भी यह बेहतरीन चीज है, आपका वजूद जिस्म बड़ा मजबूत रहे, क्योंकि उस वक्त पूरा वजूद आमतौर पर गर्म होता है, और उज़्वे तनासुल ये तो खास तौर पे बहुत ज्यादा गर्म होता है। अगर इस पर पानी डाल दिया जाए इसके असाब भी कमजोर हो जाएंगे। अगर जिस्म पर फौरन पानी डाल दिया जाए तो असाबी मसला यहां भी बन जाएगा। तो इन दोनों मसाइल से बचने के लिए बेहतरीन क्या है कि जो उस वक्त के आधा पौना घंटा होता है, हाँ, अगर कज़ाए हाजत के लिए जाना है, पेशाब की कोई इमरजेंसी बन गई है, छोटे पेशाब की, तो आपने सिर्फ हशफा धोना है, पेशाब करें, और जो नफ्स का आगे वाला हिस्सा होता है हशफा जिसको कहते हैं, सिर्फ उसको पानी से धोएं, बाकी नफ्स पर पानी डालने की जरूरत नहीं है। एक तो आपने ये ख्याल करना है। और दूसरी बात कि कभी भी हैज की हालत में आपने सोबत नहीं करनी। अगर हैज की हालत में आप सोबत करते हैं तो मर्दाना कमजोरी पक्की है, आपके नफ्स के पट्ठों की असाबी कमजोरी 100% यकीनी है। क्योंकि मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं दवाखाने पर यहां, और वो आके बताते हैं कि बस एक बार गलती कर बैठे कि फौरन पेशाब की हालत हुई, गए और ठंडे पानी से हमने नफ्स को धो लिया, उसके बाद ऐसी कमजोरी आई है कि अब खत्म ही नहीं हो रही है। हैज की हालत में बीवी से सोबत कर बैठे, जज्बात पे काबू ना रख सके, तो उसके नुकसानात का सामना अभी तक करना पड़ रहा है, फिर कई हफ्ते लग जाते हैं इस कमजोरी को दूर करने के लिए। तो मेरे भाइयों, गुड़ लाजवाब चीज है, बल्कि मैं कोशिश करता हूं कि अब मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं आप लोगों के पास, मैं एक वीडियो में यानी कि मैं वजाहत करूंगा कि गुड़ के फायदे क्या हैं। ये एक फायदा नहीं है, गुड़ के बेशुमार फायदे हैं। मैं गुड़ बनाने का तरीका और असल और नकल गुड़ में पहचान क्या है, और गुड़ खाने का तरीका, किस मौसम में, किस वक्त और किस तरीके से गुड़ खाना चाहिए, यह भी मैं बयान करूंगा, उसमें बताऊंगा आपको वजाहत के साथ। और गुड़ खाने के फायदे क्या है यह भी बड़ी वजाहत के साथ मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गुड़ के फायदों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।